हेलो दोस्तों। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हाई फाई स्टडी ट्रिक पर। मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे स्टडी ट्रिक लाने वाला हूँ जो कि हमारे एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो पूछे जा रहे हैं इसके बेस पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि क्वेश्चन तो हमारा बहुत ही सिंपल सा आ रहा है, लेकिन बट जो उसका कैलकुलेशन जो बेस है वो हमारे बेसिकली क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो चलो आइए आप हम इस बारे में आगे अपने जो क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है। यदि किसी संख्या का 25%, यदि किसी संख्या का हमें दिया है 25% दिया गया है 240, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें 100% ज्ञात करना है। तो हमें इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है ये चुटकी बजाते हुए। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 25% बराबर हमें दिया गया है 240 और हमें निकालना 100%। 100% को हम इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे और ये 25% को यहाँ नीचे में, अगर नीचे में भी नहीं कर देते हैं तब भी कोई बात नहीं। एक सेकंड इसे हटा लेते हैं, डायरेक्ट ये कट जाएगा। देखिए 25 से कटा 100 और 4 बार में। आप इन दोनों का गुना करने पर कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 4 960। ये आ गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए दोस्तों अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं जिसमें हमें क्या दिया गया है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली से कितने परसेंट कम है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा बेसिक होता है हम उसे लिखते हैं। हमारा क्या कह रहा है कि पहली, दूसरी और ये तीसरी संख्या है। तो इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 40%, मतलब कंपेयर किससे हो रहा है, तीसरी संख्या से। तो तीसरे को 100 मान लेते हैं। तो पहली संख्या क्या बोल रहा है, 10% कम, यानी कि कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और दूसरा क्या बोल रहा है, 40%, यानी कि कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, मतलब क्या कहना चाह रहा है, पहली संख्या से, तो पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। और किससे कंपेयर करने के लिए बोला है, 90 से बोला है। तो 90 को हम उसके नीचे लिखेंगे इंटू 100, 3 3 9। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 33 से 1/3। मैंने अपने पार्ट्स में जो वीडियो अपलोड करे उसमें आपको बताया है कि ये सब चीज़ें कैसे निकालना है। चलिए अब हम आगे बढ़ देते हैं हमारे क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों अब हम हमारे नए क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें दिया गया है 11 से 1/9 बराबर 40% है, तो संख्या बताना है। तो हम 11 से 1/9 को क्या लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था 1/9 लिख सकते हैं, इजिकल टू 40 दिया है। तो हमें क्या निकालना है, एक निकालना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कोई लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं, इसका इंटू इसमें कर दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 9 36, 360 आंसर आ जाएगा ये हमारा। देखिए दोस्तों इसी टाइप से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसका कैलकुलेशन बहुत ईजी है, बट वहाँ पे सॉल्व करते वक्त तो बहुत सारी दिक्कतें, दिमाग नहीं चल पा रहा। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ और डायरेक्ट आंसर, ना ही ज़्यादा दिमाग लगाना ना ही कुछ। आइए दोस्तों अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जिसमें क्या दिया है, 600 का 40% का 16 से 2/3% ज्ञात करिए। अब इसमें हमें करना क्या होगा, इस टाइप के तो क्वेश्चन आपने लगभग बहुत सारे शिफ्ट में देखे होंगे, बट मैं इसे सॉल्व करने की बहुत आसान सी ट्रिक बताने वाला हूँ। कुछ नहीं, जो क्वेश्चन दिया है सिर्फ हमें वो लिखना है। 600 का 40 40/100 लिख दो। 16 से 2/3 क्या होता है, 1/6 होता है। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, हमारा 40 आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों और आगे हम बढ़े। देखिए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 60% का 3/5 यदि 72 है तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें जो बोल रहा है उसे x मान लेते हैं, जिसे ज्ञात करना है हम उसे x मान लेते हैं, और जो संख्या बोली है हम उसे लिखते हैं
60% का हमें 3/5 ज्ञात करना है, इक्वल टू कितना दिया है, 72 दिया गया है। तो आप यहाँ से जो जो कट रहा है हम उसे काट देते हैं। सबसे पहले जीरो से जीरो काट देते, 3 से काट देंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 6 का 6, 6 दो 6 18, 6 चौक 24। अब क्या बचेगा हमारे पास में, 4 × 5 × 10, ये दोनों को ट्रांसफर अपन इस साइड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा।